हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि ये महामारी है जो बहुत ही एक खतरनाक है। इसका कोई इलाज ही नहीं है अभी। इसका मैं मात्र एक ही इलाज है, घर पे रहिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, ठीक है। और घर पे रह के आप ऑनलाइन क्लास का मजा लीजिए। जैसे कि हम लोग ने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने 8.1 और 8.1 के थ्योरी और उससे रिलेटिव क्वेश्चन को समझा और कुछ क्वेश्चन आप लोग घर पे बनाए होंगे, बन रहा होगा उम्मीद है अच्छा से। आगे हम लोग 8.2 को देखेंगे और 8.2 में जो ये टेबल आप लोग को दिख रहा है, ये टेबल 8.2 के जितने भी प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी के, उसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये टेबल याद रहता है तब आप इसके प्रश्न को इजी वे में हल कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में एक हम प्रश्न देखते हैं, इस टाइप में कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साइन 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताएं। तो इसे पता होना चाहिए हमें कि साइन 30 का मान कितना होता है और कोसेक 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान हमें इस टेबल को देखते हैं तो 1/2 होता है और कोसेक 30 का मान इस टेबल को देखते हैं तो 2 होता है। तो दोनों का एलसीएम आएगा 2, 1, 4, फाइनली आंसर आ जाएगा 5/2। तो इस तरह हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया था। प्रश्न तभी सॉल्व हुआ जब साइन 30 का मान पता था और कोसेक 30 का मान पता था। अगर ये प्रश्न का अगर मान नहीं पता रहता मुझे साइन 30 का और कोसेक 30 का, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग इस थ्योरी क्लास में इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इस टेबल को कैसे याद किया जाए आसान से आसान मतलब मेथड के द्वारा, और इस टेबल से रिलेटिव जितने क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। मतलब मेन मुद्दा यही कि टेबल को कैसे हम लोग आसानी से याद कर ले, एकदम ट्रिक के द्वारा, कि हमें याद हो जाए, इस तरह रटना ना पड़े बार बार कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45। इसको रटने से अच्छा है कि थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, एक बार एक ट्रिक देखेंगे और इससे हम लोग टेबल अपने मन से बनाएंगे। तो बार बार जब टेबल बनाएंगे 1-2 बार तो हमें ये टेबल कंठस्थ एवं याद हो जाएगा, तो हमको बार बार एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और ये 90 तक ही है, क्योंकि 10th क्लास में अधिकतर जो भी प्रश्न आएंगे इसी से रिलेटिव आते हैं, 90 डिग्री तक ही आते हैं। और इससे आगे जो भी है हायर क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे कैसे हम लोग इसको पूरे टेबल को बना लेते हैं और पूरे टेबल को कैसे हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। इस टेबल है, पहले इस टेबल को हम एक ट्रिक बता रहे हैं। साइन जैसे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक लिख लेंगे एक कॉपी पे, 1 2 3 4, और क्या करेंगे इस सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 4 4, ठीक है। और सब पे रूट चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, सब पे हम लोग एक रूट चढ़ा देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0/4 मतलब 0 हो जाएगा, ये तो 1/4 ही रहेगा, और ये कट के 1/2 हो जाएगा, और ये 3/4 ही रहेगा, और ये कट के 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 0 का तो 0 होता है, 1 का 1 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 होगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा। देख रहे हैं हम लोग, तो √3 का और 4 का क्या हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 1। तो इसको देखिए और यहाँ पे साइन को देखिए, देखिए तो साइन यहाँ पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो इससे हमको ये ट्रिक के द्वारा जो ये ट्रिक यूज किया है इससे हमें क्या मिल गया, हमें इससे मिला ये जो फर्स्ट आएगा वह साइन 0 डिग्री होगा, सेकेंड जो आएगा वह साइन 30 डिग्री होगा, थर्ड जो आएगा वह साइन 45 डिग्री होगा, और ये जो होगा साइन 60 डिग्री होगा, और ये जो होगा साइन 90 डिग्री होगा।
तो आपको क्या पता चला कि ये एक छोटा सा जो ट्रिक हम लोगों ने यूज किया है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग साइन के जितने भी ये 5 जो है, 5 जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, इसका मान हम लोग पता कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो ये तो आसान है, याद रहेगा। क्या करना है, 0 से 4 तक लिख देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है और सब पे रूट चढ़ा देना है, और उस रूट चढ़ाने के बाद उसको सॉल्व कर लेना है। तो पहला जो मिलता है 0 से वो साइन 0 हो जाएगा, सेकेंड जो मिलेगा वह साइन 30 हो जाएगा, और जो थर्ड मिलेगा साइन 45 हो जाएगा, और जो मतलब फोर्थ नंबर मिलेगा वह साइन 60 हो जाएगा, और जो लास्ट नंबर मिलेगा वह साइन 90 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये साइन का वैल्यू जब पता कर लिया, क्या कर लिया, साइन का वैल्यू पता कर लिया, तो आपको पता है एक चीज ध्यान देना है कि इस टेबल को देख के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखेंगे साइन जो 0 का वैल्यू है वह कॉस में 90 का वैल्यू है। दिख रहा है ना आप लोग को साफ साफ कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वही कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू है। फिर देख रहे हैं साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का है, और साइन 45 का जो वैल्यू है वही कॉस आपको 45 का, मतलब ये सेम हो जा रहा है, और साइन जो 60 है वो कॉस 30 हो जा रहा है, और साइन जो 90 है वो कॉस आपको 0 हो जा रहा है। तो इससे आप क्या सीखें कि साइन को अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं और कॉस में वही चीज राइट टू लेफ्ट चले आएंगे तो मिल जाएगा। जैसे यदि ये साइन 0 है तो ये किसके बराबर हम लोग को मिला, कॉस 90 के मिला, और ये किसके बराबर मिला, कॉस 60 के बराबर मिला, और ये किसके मिला, ये तो सेम आ जा रहा है, कहीं बीच में पड़ रहा है, और ये किसका हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, और 90 जब इधर से गया तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमें दो चीज मिल गया, एक साइन पता होने से हमने कॉस का मान निकाल लिया। अगर हमें साइन का पता हो, जैसे कोई पूछ दे कि कॉस 30 डिग्री का मान बताएं, तो हमें यदि साइन 60 का मान, कहीं हमें पता है कि साइन 60 जो होता है वो किससे रिलेटिव होता है, साइन 60 कॉस 30 से रिलेटिव है, साइन 30 कॉस 60 से रिलेटिव है, साइन 0 कॉस 90 से रिलेटिव है। तो हमें जब कॉस 60 का मान पूछा तो हमें साइन 30 का जो मान 1/2 होता है वो हमें याद है, तो हम बता देंगे हाँ कॉस 60 का भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह हम लोगों ने कितना का, एक मात्र ये ट्रिक से हम लोगों ने साइन जब पता कर लिया तो उसी का उल्टा, उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऐसे बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो उसे अगर राइट टू लेफ्ट अगर के लिख देते हैं तो किसका मिल जा रहा है, कॉस का मिल जा रहा है। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कॉस का, साइन और कॉस का पता चल गया, तब हम देखेंगे और कैसे इस मान को निकालते हैं। जैसे अब इस साइन और कॉस हमें पता है। अब अगर यहां पे देखते हैं हम लोग कि लिख दे रहे हैं एक बार, चाहे फिर आगे देखेंगे। एक और चीज हम लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया है शुरू में कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान यदि 1/2 है, तो आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 30 का मान बताएं, किसका मान बताएं, कॉसेक 30 का। तो आपको पता है कि साइन 30 का, साइन जो होता है उसको उल्टा कर देते हैं तो हमें कॉसेक प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। जैसे आपको पता था कि साइन p/h होता था, तो जो कॉसेक होता था वो h/p होता था। तो ये रेसिप्रोकल है, ये क्या है, रेसिप्रोकल। तो इसका जब 1/2 है तो कॉसेक में थीटा अगर सेम है वही, तो इसका निकालना हो तो पलट देंगे 2/1, ये हो जाएगा कॉसेक का। यदि आपको साइन 0 डिग्री का मान पता है
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कोसेक 0 डिग्री का मान, तो इसे पलट देंगे। तो इसे कैसे पलटेंगे, 1 लिखा हुआ है तो 1/0। तो आपको तो पता है कि किसी भी इंटीजर्स में यदि 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू जो आता है नॉट डिफाइन आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। इसे ऐसे भी हम लोग लिख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह यदि हमें, आपको पता है कि साइन 60 का मान अगर दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछ दिया जाए कि कोसेक 60 का मान निकालें, तो आपको तो पता है कि साइन p/h होता है तो कोसेक h/p, क्योंकि आपने जान चुका है, पिछले वीडियो में अपने लोगों ने जान लिया है कि ये साइन जो होता है उसको उल्टा कर दिया जाएगा तो कोसेक आ जाएगा। तो साइन 60 √3/2 है तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। तो इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा, इसके पहले हम लोगों ने एक मात्र साइन को पता किया, तो उसको अगर मतलब उसको राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट कर दिया तो कोसेक मिल गया, और जब साइन को उल्टा कर दिया तो कोसेक मिल गया हमें। अब हम आगे सीखेंगे, साइन से हमें तो कॉस मिल चुका है, क्योंकि कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा है कि साइन से हमें क्या मिल गया है, कॉस मिल चुका है, और साइन से कोसेक मिल गया। तो एक चीज हम लोग को ये भी पता है कि कॉस जो होता है वो b/h होता है, लेकिन जो सेक होता है वो h/b होता है। तो यदि कॉस हमें मिल गया है तो कॉस को, जिस तरह साइन को उल्टा करके हमने कोसेक प्राप्त किया, उसी तरह कॉस को उल्टा करके हम लोग सेक प्राप्त कर लेंगे। जैसे अगर हमें कॉस 30 डिग्री का मान पता है कि √3/2 होता है, और हमसे पूछा जाए कि सेक 30 डिग्री का मान बताएं, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक, हम जानते हैं कि कॉस जो होता है उसको अगर पलट देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सेक मिल जाता है। इसे पलट देंगे और हो जाएगा 2/√3। तो कॉस का मान मालूम है तो सेक का भी मान हमको याद हो गया, उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, जैसे कॉस अगर 45 डिग्री का मान अगर पता है तो हम अगर सेक अगर 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसको पलट देंगे, तो आंसर आ जाएगा √2/1, या केवल √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमें क्या मिल गया कि साइन मालूम था तो हमने कॉस ले लिया, कॉस साइन से कॉस मिल गया, फिर साइन से रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया तो कॉसेक मिल गया, फिर कॉस को उल्टा कर दिया तो हमें क्या मिल गया बाबू, सेक मिल गया। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग को बचा कितना कितना, 2, टैन और कॉट। क्या पता, टैन और कॉट को ही हम लोग को बताना है। तो कैसे, एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो भी नहीं पढ़े हैं तो अब देख जान जाए। जैसे टैन थीटा किसके किसके बीच को बताता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। यदि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान मालूम हो तो दोनों को अगर बट्टा कर दें, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो टैन थीटा का मान मालूम चल जाएगा। जैसे सपोज दैट आपको यदि टैन 30 डिग्री का मान मालूम करना हो तो आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार थीटा जो पे 30 है तो यहाँ पे भी थीटा जो पे क्या हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। तो साइन 30 और बाई कॉस 30। तो यदि हमें टैन 30 का मान निकालना हो तो आसान है, क्योंकि हमें तो साइन 30 का मान याद हो चुका है और कॉस 30 का भी मान याद हो चुका है, क्योंकि साइन 30 तो ट्रिक से आ गया, और cos 30 निकालने के लिए जो साइन 60 होगा वही क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। क्या रख देंगे, मान रख देंगे। जैसे साइन 30 का मान 1/2 होता है, cosec 30 का मान √3/2 होता है, दोनों से दोनों 2 गया और बचा 1/√3। तो इस तरह हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया, tan 30 का भी मान निकाल लिया। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जब साइन और कॉस पता, एक साइन पता हो गया तो साइन से कॉस निकाल लिए, फिर साइन से कॉसेक निकाल लिए, फिर कॉस से सेक निकाल लिए, और साइन और कॉस का यूज करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप बस लगे रहिए। आ गया। अब आगे हम लोग को टैन मालूम चल गया तो कॉट निकालना है, क्योंकि कॉट भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉट भी हम जानते हैं कि टैन, यदि टैन p/b होता है तो जो कॉट होता है
वो b/p होता है। इससे क्या पता चला कि tan का अगर उल्टा कर देते हैं तो हमें cot मिल जाएगा। इस तरह भी बना सकते हैं या डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, जैसे cot थीटा, cos थीटा और sin थीटा, ये भी उल्टा ही किया है। जैसे sin ऊपर है, इसमें नीचे आ गया, नीचे का cos ऊपर चला गया, यही है। तो cot निकालना हो तो हमें जो tan मालूम है उसे उल्टा कर देंगे। जैसे यदि हमें tan 30 का मान याद हो गया 1/√3 और हमें cot 30 का मान निकालना हो तो इसको उल्टा कर देंगे, √3/1 कर देंगे, या इसको डायरेक्ट हम लोग √3 लिख देंगे। उसी तरह हम लोग यदि tan 45 का मान 1 है तो cot 45 का भी मान 1 होगा। इस तरह हम लोग ने इस वीडियो में सीखा कि ये कैसे हम लोग इस टेबल को, मात्र ये भी याद नहीं रहा, इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग बस एक क्या कर सकते हैं, बस एक ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक क्या है आपको पता है, फिर वीडियो को बार बार शुरू करके देखिए, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या है। फिर बता दे रहा है 0 1 2 3 4 लिख देना है, 4 से 4 डिवाइड कर देना है और रूट चढ़ा देना है। जैसे ही रूट चढ़ा के सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा, ये साइन 0 का वैल्यू देगा, ये साइन 30 का देगा, ये साइन 45 देगा, ये साइन 60 देगा और ये साइन 90 देगा। तो इस तरह हम लोग साइन का मिल जाएगा तो उससे कॉस निकाल सकते हैं। कॉस साइन को उल्टा करके कॉस से, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, और साइन कॉस का यूज करके टैन निकाल सकते हैं, और टैन को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट निकल जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इस टेबल को देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अपने मन से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे फिर उस ट्रिक को देखते हुए देखेंगे कैसे टेबल बन रहा है। एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग कहेंगे कि बगल में लिखा हुआ था इसीलिए सर बोल दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमें याद नहीं है, हमको टेबल ये बनाना है। तब ट्रिक आपको पता है कि ऐसे 0 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, और 4 से डिवाइड करके रूट चढ़ा देंगे, पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे √2 मिल जाएगा, और इसका 2 मिल जाएगा, कट जाएगा ये तो 1/√2 मिल जाएगा, इसका √3/2 मिल जाएगा, इसका 1 मिल जाएगा। तो पता है ना, पहले बोलेंगे साइन 0 है तो साइन 0 का 0 1/2 लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। अब क्या बोले थे, साइन ऐसे चलता है तो कॉस को उल्टा चला देंगे, तो उल्टा ये एक यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे और 0 लिख दिए ना। अब क्या चलना है, साइन कॉस तो मिल गया। आपको पता है साइन को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस से, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 ही ना होगा, तो 1/0 मतलब ये हो गया इन्फिनेटिव नॉट डिफाइंड। 1/2 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब कॉस मिल गया, उल्टा कर देंगे, सेक मिल जाएगा, मिल गया ना, √2 2 फिर नॉट डिफाइंड। फिर कॉट tan पता करना, tan तो पता है ना, tan को तो पता है, जो भी tan में थीटा निकलेगा वो साइन थीटा और cos थीटा का डिवाइड होगा। जैसे कि tan, अगर tan 0 तो 0 और 1 साइन और cos को डिवाइड, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, ये 2 से 2 कटेगा 1/√3 ही होगा, ये √2 से √2 कट गया पूरा फाइनल तो 1 हो गया, 2 से 2 कट गया √3, 1 में 0 से भाग करने पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
आपको तो पता है। अब क्या पता है, tan का उल्टा cot, तो 0 को फिर उल्टा किए तो अनडिफाइंड आ गया, फिर √3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है ये टेबल हम लोगों ने तैयार कर लिया। इससे हम लोगों ने सीख लिया आसानी से कि टेबल हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल हैं जो प्रश्न आप लोग को एग्जाम में, मतलब कहने का मतलब जो भी बुक का है, कुछ 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं इस टेबल के माध्यम से, जो आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद घर पे सॉल्व कीजिएगा और घर पे क्या कीजिएगा, बनाइएगा। जो भी फंसेगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आपके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देख ले आप लोग को एग्जाम्पल कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक है एग्जाम्पल कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे मान निकालना, बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब उसके लिए भी आप लोग को याद रखना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप याद ऐसे कर सकते हैं बाबू, sin 40 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, या बट्टा में करके भी दे सकता है। आपको क्या दे सकता है, यहाँ पे दे देगा sin 60 डिग्री देगा, देगा इसको सॉल्व कीजिए। एकदम इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप मान रख सकते हैं, टेबल याद है 1/2 और cos 45 का 1/√2 और sin 60 का आपको पता है √3/2। तो ऊपर का एलसीएम जब लेंगे तो 2√2, 2 से 2√2 आ गया, 2 आ गया और नीचे आ गया √3/2, आ गया कि नहीं आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 आपका कट जाएगा। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 2, जब भी काटेंगे नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन और 2 + √2, 2√2, 2/√3। अब कट गया, अच्छा, इससे अच्छा समझ में आएगा। अब ये क्या होगा, 2 + √2 हो जाएगा, √2 में √2 से √6 होगा। अब इसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको रेशनलाइज करके हटा दिया जाता है। जैसे इसको करेंगे तो √6 और मल्टीप्लाई √6, तो सॉल्व किए तो आ गया यहाँ पे 2√6 प्लस √12 और ये हो गया 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करके आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 12 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2√3 और यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, √6 प्लस √3/2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, एकदम सॉल्व हो गया। इसको भी आसान कर सकते हैं, √3 कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये सॉल्व हो गया आपका। कोई दिक्कत, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, घर पे खूब अच्छा से इसको सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम फंसता है आप लोग को, वो आप लोग इस ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिसको आप लोग को सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि वो भी इस मतलब जो ये लॉकडाउन चल रहा है इसमें घर पे बैठ के कुछ पढ़ ले, उसका भी सेशन जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, गुड बाय। तो कहाँ से